हेलो ऑल डियर फ्रेंड्स, मैं आरपी गुजर आप सभी का यूट्यूब चैनल सब कुछ सॉल्व पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको मैथमेटिक्स में अर्थमेटिक का एक टॉपिक है जिसका नाम है परसेंटेज पढ़ाने वाला हूं। यानी ये क्लास पहली क्लास होगी, बेसिक क्लास होगी। ठीक है, इस क्लास में मैं आपको परसेंटेज का बेसिक बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। अगर आप मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट जिसका नाम है IM RP गुजर, इस पे परसेंटेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकंडों में कराना सिखा रखा है। उन क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको SSC के किसी भी एग्ज़ाम के लिए नोट्सों की आवश्यकता है, चाहे इंग्लिश के नोट्स हों, चाहे आपके GK GS के नोट्स हों, चाहे रीजनिंग के नोट्स हों, चाहे मैथ के नोट्स हों, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट IMRP गुजर पे मैसेज कर सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपनी क्लास की स्टार्टिंग। परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी संख्या 100 में से अगर हम ज्ञात करें तो वो संख्या परसेंटेज होती है। जैसे एग्जाम्पल लूँ, अगर आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं, और 100 स्टूडेंट में एक दिन आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट आए, ओनली 20 स्टूडेंट आए। कितने आए? 20 स्टूडेंट आए। तो आप बोल सकते हो मेरी क्लास में कितने स्टूडेंट आए, 20% स्टूडेंट आए। ये समझ में आया परसेंटेज का मीनिंग क्या है, 100 में से किसी वस्तु को ज्ञात करना। अब देखते हैं कि हम नॉर्मल वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो देखिएगा, किसी भी वैल्यू को अगर हमें परसेंटेज में बदलना है तो हमें सबसे पहले उसे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगाना होगा। जैसे 1 को हम परसेंटेज में बदलें तो 1 को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज लगाओ, यानी 100% इसका क्या रहा, उत्तर। जैसे हमें 2 को परसेंटेज में बदलना है तो 2 को 100 से गुना करो और आगे परसेंटेज लगा दो। यानी हम नॉर्मल वैल्यू को अगर परसेंटेज वैल्यू में बदलना है तो हमें 100 से गुना करके परसेंटेज लगाना है और हमारा आंसर मिल जाएगा 200%। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको कुछ ऐसी वैल्यू बताऊँगा जो आपको क्वेश्चन में काम आएगी और उनको बनाना सिखाऊंगा, उनका मान निकालना सिखाऊंगा, सेकंडों में सिखाऊंगा, आसान भाषा में सिखाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे YouTube सब कुछ सॉल्व को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, तो चलिए साहब देखिए, अगर हम एक वैल्यू अभी निकाला कितना आया, 100% आया। एक वैल्यू जो अभी निकाला कितना आया, 100%। तो एक का अगर मैं आधा कर दूं, 1/2, 1/2 तो हम 100 का भी आधा करेंगे, कितना, 50%। यानी जो 1/2 है इसका मान कितना मिला, 50%। अगर मैं 1/2 का भी आधा कर दूं तो कितना मिला, 1/4। तो 1/4 50 का आधा कितना होता है, 25%। यानी 25% की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 होती है, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है, 25%। अगर मैं 1/4 का भी आधा कर दूं, 1/8 होगा। 1/8 तो 25 का आधा कितना होता है, 12.5%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 12.5% को एक दूसरे तरीके में भी लिखना होगा। 1/2 को आपको पॉइंटों में लिखना होगा, तो ये कितना आएगा, 12.5%। इसका आधा और कर लो, 1/8 का आधा कितना होता है, 1/16। आधा का मीनिंग है कि हमें 2 का भाग देना है। 1 में 2 का भाग दिया तो नीचे 2 का, इसमें 2 का भाग देंगे तो इसको 2 से गुना करते जाएंगे, नीचे वाली संख्या को, हर को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1/16, 12 का आधा कितना होता है, 6 होता है, और इसका आधा कितना होता है, 1/4।
क्योंकि अभी 1/2 का आधा हमने 1/4 किया, ये परसेंटेज आ गया। आपको 1/25 तक का ही मान ज्ञात करना है। ज़्यादातर एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन में 1/25 का ही यूज करना होगा। इसके अलावा जो परसेंटेज वैल्यू आपको यूज करनी होगी क्वेश्चनों में, वह मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलिएगा, इस वीडियो में तो मैं आपको ओनली क्या बताऊँगा, 1/25 तक मान निकालना बताऊँगा। यानी 1 का मान निकालना सीख लिया, 1/2 का 50%, 1/4 का 25%, 1/8 का 12.5% या 12.5, 1/16 का 6.6 से 1/4, इसको पॉइंट में या दशमलव में लिखें तो 6.25%। उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100% से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, फिर परसेंटेज लगाते हैं। अब 1/3 है, 1/3 को 100 से गुना करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे, कितना आया 100/3%, और फिर हम इसमें भाग देंगे तो हमारा जो मान निकल के आएगा 33 सही 1/3%। अब हमें इसको दूसरी तरीके से दशमलव में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 33.33%। ठीक है, अगर हमें 2/3 का मान पूछे तो हमने क्या किया, 1/3 को 2 से गुना किया, तो इस वैल्यू को 2 से गुना कर दो, कितना आया 66.66%। अगर हमें 3/3 यानी 1 का मान, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी एक बात आपको समझ में आ गई, क्या समझ में आई, 99.99 को हम कितना मानते हैं, पूरा 100 मानते हैं। कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। ठीक है, तो चलिए 1/3 तो निकाल दिया, दोबारा देखना यहाँ से 1/3 कितना बताया मैंने, 33 सही 1/3%। इसका आधा करो, कितना होता है 1/6, तो इसका 33 का आधा कितना 16.5, और 1/3 इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 1/3 का आधा करके, 1/3 का भी आधा करेंगे ना, 33 का आधा किया, इसी तरह 1/3 का 1/6, 6 एलसीएम आया, तो यहाँ से कितना है 3 + 1 4, 4/6, इसकी वैल्यू 2/3, यानी 1/6 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 16 सही 2/3%। और इसको दूसरी यानी दशमलव में लिखना चाहिए तो 16.66%। उम्मीद करूँगा ये समझ में आया। ठीक है, अब 1/6 की वैल्यू हम निकाल लिया, कितनी आया, 1/6 की वैल्यू आई 16 सही 2/3%। 1/8 की वैल्यू निकालो, इसका आधा करो, 1/12 होता है, 1/6 का आधा कितना होता है, 1/12, तो इसका भी आधा करो 8, इसका आधा करेंगे नहीं, 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा 1/3%। इसको उस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके से, अभी जो बताया मैंने दशमलव में, तो 8.33%। समझ में आया। इसकी और करो 1/24, 1/12 का आधा, तो इसका आधा कितना 4, और इसका आधा कितना 1/6%। उम्मीद करूँगा 1/6 को क्या लिख सकते हो आप, 1/6 को आप क्या लिख सकते हो, 0.25, यानी 4.25 तो नहीं लिखेंगे, 1/6 को हम लिखेंगे 16, 4.16%। ठीक है, अब देखिएगा 1/6 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 देखिए, इसकी कितनी होती है 20%। 1/5 का आधा करेंगे, कितना होगा 1/10, इसका कितना होगा, इसका आधा कर लो 10%, फिर इसका आधा और करो 1/20, ये कितना होगा 5%। इससे आगे आपको नहीं निकालना। ठीक है, अब देखो 1/7 देखो, 1/7 ये कितना होता है 14 सही 2/7%। 2/7 को क्या लिख सकते हो 0.28, यानी इस पूरे को क्या लिख सकते हो 14.28। ठीक है, अब देखिएगा 1/7 को हमने लिख दिया 14 सही 2/7% या 14.28। अब इसका आधा करो 1/14, तो इसका भी आधा कर दो 7 सही 1/7%, क्योंकि इसमें 2 का भाग देंगे तो ये कट जाएगा, 1/7 बचेगा, और ये कितना होता है 14.14%। 28 का आधा 14.14 यानी 7.14%, सॉरी 7.14%। ठीक है, इसका आधा 28, हमें 1/25 तक निकालना है, ये ज्ञात नहीं करना। देखिएगा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिएगा 1 मिनट, अब देखिएगा 1/9,
यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा 1/9 और 1/11। 1/9 होता है 11 सही 1/9, यानी यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 9 आना चाहिए, यहाँ पे 11, यहाँ पे 11 है तो नीचे 11 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए 9, ये परसेंट। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 11.11%, और इसको क्या लिख सकते हो 9.09%। अगर आपको 2/9 की वैल्यू पूछे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 22.22%। यहाँ पे 2 की वैल्यू पूछे तो 18.18%। यानी इस तरह से आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि इनको हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं और कैसे इसको सोल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन तो बता ही देता हूँ कि इन फ्रैक्शन को अगर हम क्वेश्चन में अप्लाई करें तो कैसे करेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी संख्या को 12.5% बढ़ा दिया जाए। मैंने अभी बताया 12.5% ये किसकी वैल्यू होती है, 12.5% किसकी वैल्यू होती है, 1/8 की वैल्यू होती है। बढ़ा दिया जाए तो मूल संख्या वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम करना होगा। तो 8 में 1 जोड़ दो, 8 का 12.5% कितना होता है 1, यानी 12.5% बढ़ाया ना, तो 8 कोई वस्तु हमने संख्या मान ली और इसका 12.5% बढ़ाना है, तो 8 का 12.5% कितना होता है 1 होता है। इस तरह हमें ये परसेंटेज को यूज करना है। 8 का 12.5% कितना होता है 1 होता है, तो 8 में अगर हम 1 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 9। फिर बोल रहा है कि इस संख्या से इस पे आने के लिए 9 से 8 पे आने के लिए हमें कितना परसेंट कम करना होगा, तो 1 कम करना होगा। तो 1 किस पे कम करना होगा 9 पे, तो 100 पे कितना करना होगा, यानी 1/9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज वैल्यू तो आएगी, अभी मैंने बताया है। तो 1/9 को परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है 11 सही 1/9%, यानी डी ऑप्शन आपका क्या करेक्ट है। थैंक यू, बाय बाय। उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ अगेन आई रिक्वेस्ट यू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच।